हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो जो लोग भी हमारे चैनल पर न्यू हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, देन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना। ओके, सो आज हम कौन सी रीडिंग करने जा रहे हैं? आज हम रीडिंग करेंगे कि अगस्त 2022 में जो भी आपके लिए ब्लेसिंग्स आ रही हैं वो क्या रहेंगी। तो मैं आपको पहले बता देती हूँ। आपके सामने यहाँ दो पाइल्स रखी हैं। पाइल नंबर 1, ये ब्लू कलर का स्टोन दिख रहा है आपको। आई होप आप लोग को दिख रहा होगा। ओके, ये पाइल नंबर 1 है। ओके, एंड ये है पाइल नंबर 2। ये वाइट कलर का बहुत ही प्यारा सा स्टोन है। यस, दिख रहा है आपको? तो ये है आपका पाइल नंबर 2। सो आप थोड़ी देर के लिए मेडिटेट कीजिए एंड देन अपनी पाइल को चूज़ कीजिए। ओके, जो पाइल आपको अट्रैक्ट करती है, पसंद आती है, आप उससे चूज़ कीजिए एंड अपनी रीडिंग को आप देखिए। ओके, तो थोड़ा सा आप टाइम ले लीजिए एंड देन हम शुरू करेंगे। ओके, तो चलिए हम लोग अपनी रीडिंग को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग पाइल नंबर 1 से शुरू करेंगे। ओके, तो जिन्होंने भी ये पाइल नंबर 1 चूज़ किया था, ये ब्लू कलर का स्टोन, तो आप लोग के लिए ये है आप लोग की रीडिंग। लेट मी शो यू द कार्ड्स। फर्स्ट कार्ड इज 7 ऑफ सॉर्ड्स एंड द सेकंड कार्ड्स इज द डेथ। थर्ड वन इज द फूल और हाई प्रीस्टेस। ओके, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, द जस्टिस, 7 of Pentacles and the last one is 2 of Swords. गाइस, मैं आप लोग को कार्ड्स वगैरह बता देती हूँ। ओके, कार्ड्स बता दिए मैंने, सॉरी। तो मैं आप लोग को साइंस बता देती हूँ। ओके, यहाँ पे साइंस है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। और है क्या है यहाँ पर? कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है। ओके, सो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा मुझे साइंस दिखाई दे रहे वो है स्वॉर्ड्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, यानी कि जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस सबसे ज़्यादा है। ठीक है, सो आपकी लाइफ में मुझे हार्डशिप्स तो बहुत ज़्यादा दिख रही हैं, यानी कन्फ्यूजन्स बहुत ज़्यादा दिख रही हैं। मतलब दिख रही हैं बट ये बहुत जल्दी जाने वाली हैं। फिलहाल जो दिख रही हैं वो चीज़ें जाने वाली हैं, कहने का मतलब ये है मेरा। सो आप लोग के जो भी कन्फ्यूजन्स थे आपके माइंड में थे, किसी भी इंसान को लेकर या किसी जॉब को लेकर, बेसिकली मैं देख सकती हूँ वो कन्फ्यूजन जाने वाला है। ओके, वो कन्फ्यूजन हटने वाला है। आपकी लाइफ से जो प्रॉब्लम्स हैं, हार्डशिप्स हैं, वो ख़त्म होने वाली हैं। आप फ्री होने वाले हो। ओके, तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताना चाहूँगी, स्पेसिफिक साइंस अगर मुझे यहाँ दिख रहे हैं तो वो स्कॉर्पियो दिख रहे हैं, जेमिनी दिख रहे हैं, पाइसेस दिख रहे हैं, लिब्रा दिख रहे हैं। ओके, सो ये सब स्पेसिफिक साइंस है आपके लिए। ओके, ये आपके पार्टनर के हो सकते हैं। ओके, तो जो भी रेजोनेट करिए उसे ले लीजिएगा, जो भी आपसे रेजोनेट करता है। ओके, सो पहले मैं रीडिंग को शुरू करती हूँ। ओके, तो यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स दिख रहा है। सो पाइल नंबर 1, आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन था जिसने आपसे झूठ बोला, आपको धोखा दिया। ठीक है, ये पैसों के मामले में भी हो सकता है या किसी लव एंड रिलेशनशिप के मामले में भी हो सकता है। तो किसी इंसान ने आपको धोखा दिया है, फॉर श्योर मैं यहाँ देख सकती हूँ, और काफ़ी टाइम से दिया हुआ है। ये अभी से नहीं है, ये बहुत लंबे टाइम से चल रहा है। एक साइकिल था जिसमें आप बिल्कुल अटके हुए थे, फंसे हुए थे। पर फाइनली अब क्या होगा, इस अगस्त के मंथ में आप उस साइकिल से ना निकल जाओगे। आप बाहर निकल जाओगे उससे। उस इंसान को आप पकड़ लोगे, उस चोर को पकड़ लोगे। तो वो जो भी कोई चोर है उसका चेहरा आपके सामने डेफिनेटली आएगा। आप बिल्कुल परेशान मत होइए और उससे आप निकलोगे। आप एक साइकिल है उसे एंड कर दोगे। बेसिकली आप एक साइकिल को एंड करके फटाफट वहाँ से निकल लोगे। एंड ये आपके लिए ब्लेसिंग ही है एक तरीके से। जब हम किसी टॉक्सिक कनेक्शन में होते हैं या कोई किसी धोखे में या किसी वहम में जी रहे होते हैं, तो उससे निकल जाना ही हमारे लिए सबसे अच्छा होता है, क्योंकि हम जितने जल्दी निकलेंगे उतने जल्दी हम ग्रो करेंगे। ओके, सो
आपके आसपास, चाहे वो आपका पार्टनर हो या कुछ लोग हों, ठीक है, कोई भी हो सकता है, आपको उनकी सच्चाइयाँ फॉर श्योर दिखने वाली है और आप वहाँ से निकलने वाले हो। आपकी लाइफ से कोई कनेक्शन था, किसी रिलेशनशिप में आप थे, आप उसको एंड करके निकलने वाले हो वहाँ से। आप उस रिलेशनशिप को एंड कर दोगे। कोई ऐसा रिलेशनशिप था जो बहुत टॉक्सिक था, मतलब झूठी बुनियाद पे बना हुआ, यानी जिसका कोई मतलब ही नहीं, उस रिश्ते का एक्चुअली कोई मतलब ही नहीं है। आप उस रिश्ते को छोड़ दोगे, उसको एंड कर दोगे, ख़त्म कर दोगे। हालांकि ये एंडिंग जो होगी वो आपकी लाइफ में काफ़ी पेनफुल रहने वाली है। आई अंडरस्टैंड, बिकॉज मेरे लिए कहना बहुत ईजी है कि चीज़ों को ख़त्म कर दो, चले जाओ, उसे छोड़ दो, इसे छोड़ दो, बट एक्चुअली जिसको ये करना पड़ता है ना, ये उसके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है। सो आप अपनी लाइफ में कोई कनेक्शन एंड करोगे पक्का। भाई कोई पार्टनरशिप थी, उसे एंड कर दोगे। कोई मैरिज था तो आपका डाइवोर्स हो जाएगा। बट जिस भी पर्सन को आप छोड़ के जाओगे ना, वो एक्चुअल में ये है, 7 ऑफ सोर्ड्स है, और उसे छोड़कर जाना ही सबसे बेटर होगा आपके लिए। यही आपको फ्रीडम भी दिलाएगा, यही आपको ग्रोथ की तरफ भी लेकर जाएगा। तो आप जो भी करोगे सही करोगे, ओके। सो आपको गिव अप नहीं करना, आपको चलते रहना है, ओके। आपकी यहाँ पे ये भी आपसे डिवाइन कहना चाह रहे हैं कि जो भी चीज़ें एंड होती है, अगर अगस्त में आपकी लाइफ में कोई चीज़ें एंड होती हैं, उसे प्लीज़ रेजिस्ट मत करना, फ्लो में बहना, ठीक है। चीज़ें अपने आप फ्लो में आएंगी, चीज़ें अपने आप बैलेंस में आ जाएंगी। आपको बस उसे, जो चीज़ें ख़त्म है उसे छोड़ दो, जाने दो, ओके। एंड देन मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई देता है कि आप लोग ना फ्रीडम को महसूस करने वाले हो। काफ़ी टाइम के बाद आपको ये फ्रीडम मिलेगी। एक बहुत बड़े डार्क नाइट ऑफ द सोल से आप निकल के बाहर आओगे, फूल की एनर्जी में आओगे। बहुत ही लाइट, बहुत ही प्योर, बहुत ही अबंडेंट एनर्जी में आप नज़र आओगे। आप खुद की लाइफ खुद की मर्ज़ी से जियोगे। आप अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद लोगे। आप लोगों से फाइट भी कर सकते हो अपनी फ्रीडम के लिए, अपनी हैप्पीनेस के लिए। आप लोगों से लड़ जाओगे, आप न्यू बिगनिंग करोगे। आपकी लाइफ में ना एक चमकता हुआ सूरज निकल के आएगा। एक काली अंधेरी रात के बाद एक चमकता हुआ सूरज आपकी ज़िंदगी में आने वाला है, ओके। सो आप लोग को खुश होना चाहिए भैया, कॉन्ग्रेचुलेशन, मैं तो अभी से बोल दे रही हूँ। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग भैया थोड़ा जब कहीं शॉपिंग वॉपिंग करने जा सकते हो, ओके। अपने साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हो, इन्जॉय कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप किसी के साथ डेट पर ही जाओ, बट आप कैजुअली जैसे पहले अपनी लाइफ जीते थे ना, आराम से, कोई टेंशन नहीं है, बहुत खुशी है, हैप्पीनेस है, जैसे आप बच्चों की तरह अपनी ज़िंदगी गुजारो। जैसे बच्चे नहीं होते हैं, उन्हें कोई टेंशन नहीं होती है, बिल्कुल वैसे ही आप अपनी लाइफ को जियोगे, खुश रहोगे, अपनी लाइफ में पीस क्रिएट करोगे। जो लोग आपकी लाइफ में सिरदर्द पैदा करके बैठे थे ना, आप बस उनको लात मारोगे और निकल लोगे, क्या तुम भाग जाए यहाँ से। हाँ, मैं सॉरी, मैं एक्चुअली डायलॉग मारी हूँ, बट बेसिकली लोग ऐसे ही करते हो, ओके। तो आप लोग अपनी लाइफ में पीस क्रिएट करोगे एंड आपके अब अच्छे दोस्त भी बनेंगे। पहले अगर जो लोग आपको सर्व नहीं करते थे, वो आपकी लाइफ से दफ़ा हो जाएंगे एंड आपकी लाइफ में बहुत ही अच्छे एंड सपोर्टिव लोग आएंगे, ओके। हो सकता है इस महीने आपको कोई एडवाइस दे सकता है, कोई बहुत ही इंट्यूटिव पर्सन, लाइक कोई ऐसा इंसान जो बहुत इंट्यूटिव है, बहुत साइकिक है। कोई टैरो कार्ड रीडर भी हो सकता है जो आपको बहुत अच्छी एडवाइस दे सकता है। तो मुझे लगता है कि आपको उनकी एडवाइस सुननी चाहिए, ओके। अगर आप सुनोगे तो काफ़ी अच्छा चलोगे। मतलब आपको बता सकते हैं कि यहाँ जाओ, यहाँ सही है, वहाँ मत जाओ, वो रास्ता गलत है, तो वो आपको सही डायरेक्शन में मूव करने के लिए बोलेंगे। तो आपको उनकी सुननी है, ओके। फ़िलहाल मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके करियर में कोई स्ट्रगल था, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, झेल रहे थे, बस मेहनत किए जा रहे थे, फल मिल नहीं रहा था। तो बस अब वो एंड होने वाला, आपको मेहनत का फल मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि आपने अपनी लाइफ में राइट डिसीजन को लिया है एंड इसी की वजह से ही आपको आपकी मेहनत का फल भी मिलेगा, ओके। गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि इस महीने आप लोग कुछ टैरो रीडिंग्स वगैरह देख सकते हो, उसमें इंटरेस्ट ले सकते हो। मुझे ऐसा लग रहा है किसी, यानी कि कोई स्पेल वर्क जैसी चीज़ों में भी इंटरेस्ट ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रीस्टेस है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग अपनी इंट्यूशन पे काम करोगे। आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छी होने वाली है इस महीने, ये मैं कह सकती हूँ। बहुत ही
पीक पे होगी आपकी इंट्यूशन। आपकी इंट्यूशन आपको पल पल गाइड करेगी कि देखो यहाँ जाना है बट यहाँ नहीं जाना है, ये कर वो मत कर। आपकी जो इंट्यूशन है वो आपको राइट गाइडेंस देती हुई नज़र आ रही है। आप सही गलत का फ़र्क समझ पाओगे, आपको पता चलेगा कि सही कौन है और गलत कौन है। अब कोई भी इंसान ना आपको मैनिपुलेट नहीं कर सकता, क्योंकि आप अब अपनी लाइफ के बॉस बन चुके हो भैया। तो यहाँ पे यही दिख रहा है मुझे, काफ़ी बैलेंस होने वाला है आपकी ज़िंदगी में। ओके, आप अपनी फेमिनाइन और मैस्कुलिन एनर्जी को बैलेंस करते हुए दिखाई दे रहे हो मुझे आप रियल में अगर आप कोई फीमेल देख रही हो तो आप अपनी फेमिनाइन यानी कि आप अपनी डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी में टैप करते हुए दिखाई दे रहे हो। ओके, एंड देन मुझे ये भी दिख रहा है कि हो सकता है आपको कोई ऑफ़र आ सकता है, किसी जॉब का या लव का ऑफ़र आ सकता है। मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि इस मंथ में ऐसे कोई चांसेस मुझे नज़र आ रहे हैं। ओके ओके, कोई सीक्रेट्स थे जो आपसे छुपाए गए थे, तो हो सकता है कुछ सीक्रेट्स आपके सामने रिवील हो जाएं। या मतलब पर्दे के पीछे का जो नज़ारा होता है वो हमें पता थोड़ी होता है, लेकिन आपको पता चलने वाला है। हो सकता है आपका कोई फ्रेंड आपको आकर बताए इस बारे में, या आपको कोई रिश्तेदार, कोई भी आपका जो शुभ चिंतक कोई भी, वो आपको कुछ सच्चाइयाँ, कुछ सीक्रेट्स आके बता सकता है। ओके, और बाकी बहुत फ्रूटफुल रहने वाला है। अबंडेंस की कोई कमी नहीं आएगी, पैसे की आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। ओके, अगर आप कहीं इन्वेस्ट करना चाहते थे, कहीं मैं बिज़नेस शुरू करना चाहते थे, बेशक आप कर सकते हैं। आपको वहाँ पे फ्रूटफुल रिजल्ट आने वाला है, क्योंकि अब आपने उस बैड साइकिल को एंड कर दिया है। दैट्स वाई आपकी लाइफ में एक नया सूरज उगने वाला है। राइट? ओके, पाइल नंबर 1, मुझे यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कि आप लोग ना खुद के लिए लड़ने वाले हो, फाइट करने वाले हो। कोई कन्फ्यूजन अगर आपके माइंड में चल रही थी काफ़ी टाइम से, मुझे ऐसा यहाँ पे सॉर्ट्स की एनर्जी यही तो बता रही है कि आप लोग बहुत कंफ्यूज रहते हो, इतना कंफ्यूज रहते हो कि भैया पूछो मत। आपके दिमाग में ये कन्फ्यूजन जो होता है ना, ये आपको डिसीजन लेने नहीं देता है, सही एक्शन लेने नहीं देता है। तो प्लीज़ अगर ऐसा कोई कन्फ्यूजन दिमाग में रहता है, उसे फटाफट वहाँ से निकालो, अपनी थर्ड आई चक्रा पे मेडिटेट करो। ये आपको हेल्प करेगा आपकी कन्फ्यूजन को दूर करने में, राइट डिसीजन लेने में। ठीक है, तो जब भी कंफ्यूज होना तो थर्ड आई चक्रा पे मेडिटेट करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। और आप लोग को कंफ्यूज होने की बहुत दिक्कत है। मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप लोग ना कोई सिचुएशन थी जो आपके हाथ से निकल रही थी, तो वो आपके अंडर कंट्रोल आ सकती है। आप अगर कंफ्यूज थे किसी चीज़ को लेकर, तो वो कन्फ्यूजन आपकी हटती हुई नज़र आ रही है। हो सकता है आप कहीं ट्रैवल वगैरह भी कर सकते हो। मुझे ऐसा लग रहा है आप ट्रैवल करके किसी से मिलने जा सकते हो। आपको बहुत जल्दी होगी कि मुझे इससे मिलना है मेरा। हो सकता है कि आप किसी से मिलने जाओ, बहुत जल्दबाजी में ही करो। राइट? ऐसा भी हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में जस्टिस होता मुझे दिखाई दे रहा है कि अगर आपके साथ कुछ बुरा हुआ है इन पास्ट, जैसा कि मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी बता रही है कि आपसे लोगों ने बहुत सारे झूठ बोले हैं, धोखा दिया गया है, आपको बिट्रेल किया गया है, आपको आपके पीठ पीछे बहुत गलत चीज़ें की गई हैं, आपको कभी पता नहीं लगने दिया। जैसे कोई पार्टनर था, वो आपके पीठ पीछे डेटिंग शेटिंग करता था या करती थी। अब ये लड़का लड़की कोई भी हो सकता है। तो कोई पार्टनर आपके पीठ पीछे खूब अय्याशियाँ करती थी, खूब गलत काम करती थी, तो उसके बारे में आपको पता चल जाएगा। एंड फाइनली आप एक डिसीजन ले लोगे कि मुझे अब इसके साथ नहीं रहना है, मुझे इसके साथ रहना ही नहीं है, मुझे अब ये करना है। अब जो मेरा मन होगा वो मैं करूँगा, जो मेरा मन होगा वो मैं करूँगी। बट अब आप डिसीजन लोगे और आप अचानक से ही कोई फ़ैसला इस महीने ले सकते हो। कोई बड़ा डिसीजन होगा, ये मेजर चेंज होगा आपकी लाइफ का, एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होगा आपकी लाइफ का, जब आप एक बड़ा डिसीजन लेने वाले हो। थोड़ा गुस्सा वगैरह पे कंट्रोल करना, अगर गुस्सा आता है तो उस पर थोड़ा कंट्रोल कीजिए, ज़रूरत है आपको। फ़िलहाल तो मुझे आपकी एनर्जी बहुत बैलेंस होती नज़र आ रही है, क्योंकि बेसिकली क्या होता है हमारी ज़िंदगी में, जब कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस हो रहे हैं, बदलाव हो रहे होते हैं, तो हम काफ़ी डिसबैलेंस हो जाते हैं, थोड़ा सा परेशान, डिसबैलेंस हो जाते हैं। बट आप यहाँ ऐसा कुछ नहीं करोगे, आप बिल्कुल निडर होके, बेफिक्र होके निकल लोगे, कहोगे भाड़ में जाएं लोग, भाड़ में जाएं सब,
मुझे बस अपनी मर्ज़ी की करनी है, और आप सच में अपनी लाइफ को बैलेंस कर रहे हो। मुझे चांसेस दिख रहे हैं कि आपको नेम फेम भी मिल सकता है, काफ़ी नाम हो सकता है आपका। इस महीने आपको बहुत नेम फेम मिलेगा। हो सकता है कहीं आपने सोशल मीडिया पे आप वायरल हो सकते हो, मुझे ऐसा भी लग रहा है। पैसे वगैरह कहीं इन्वेस्ट किए थे तो वहाँ मतलब बहुत अच्छा खासा आपको फल मिलेगा और आपको उसमें बैलेंस दिखेगा। ठीक है, आप समझ पाओगे कि हाँ, अब मेरी लाइफ में चीज़ें अच्छी हो रही हैं, पहले कभी अच्छी नहीं होती थी, बट अब मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो रहा है। आप इस चीज़ को फील करोगे, राइट? ओके। किसी खबर के आने का अगर आप वेट कर रहे थे, आप चाहते थे कि किसी से कम्युनिकेशन चाहते थे, ओके, किसी से बात करना चाहते थे, तो भाई उस वो कम्युनिकेशन आपकी तरफ आ रहा है। कोई आपसे मिलने आ रहा है, कोई आपसे बात करने आ रहा है, ओके, तो आपका वेट ख़त्म हो रहा है। अगर आपने कहीं मेहनत करी थी, कोई प्रोजेक्ट पे काम किया था, शुरू किया था, और आप सोचे थे पता नहीं उसमें फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो मुझे लगता है कि वो आपका काम पूरा होने वाला, आपको विक्ट्री मिलेगी। यस, यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है कि आपको विक्ट्री ही मिलेगी। आपको विक्ट्री मिलेगी, आपको वो गुड न्यूज़ मिलेगी जिसकी आप वेट कर रहे थे। आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी, एक अच्छा फाउंडेशन आप बिल्ड कर पाओगे। देखिए, मेहनत तो है, मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, लेकिन उसका फल भी बहुत ही अच्छा है। बिना मेहनत के आपको लगता है कि कभी कोई फल मिलता है? ना, ऐसा तो नहीं होता है। वैसे मुझे एक अच्छा, जस्टिस कार्ड से ना मुझे एक चीज़ और लगी कि आप लोग अगर किसी लीगल इशू में फंसे थे या जूझ रहे थे, भैया निकल जाओगे आप। अब आप उस लीगल इशू से बाहर निकलोगे। अगर कोई इंसान आपको धमकी देता था कि मैं पुलिस में कंप्लेन कर दूंगा या कर दूंगी, या कोर्ट में केस कर दूंगा या कर दूंगी, तो भैया उसकी धमकी गई तेल लेने, आप उधर से निकल लोगे, क्योंकि आपको उसका झूठ पकड़ लोगे। दैट्स वाई अब आप उसके झांसे में नहीं आओगे। अब आपको डर नहीं लगेगा कि लोग क्या कहते हैं, आप उस डर से निकल रहे हो। वही तो मैं कह रही हूँ कि यहाँ पे आप फूल की एनर्जी में आ रहे हो, बहुत ही केयर फ्री आरामदायक ज़िंदगी, जैसे कभी रहते थे वैसे ही रहोगे। ओके, सो आपको आप अगर किसी रिलेशनशिप में, ठीक है, किसी पर्सन पे या किसी रिलेशनशिप में बहुत कोडिपेंडेंट थे, मतलब उसके बिना आपकी दाल नहीं गलती थी, आपको मतलब सामने वाले के बिना आपको कुछ होता नहीं था, चाहे आप फाइनेंशियली डिपेंडेंट थे या फिर आप इमोशनली डिपेंडेंट थे, लेकिन आप किसी पे डिपेंडेंट मुझे दिख रहे हो थे। बट अभी अगस्त के महीने में क्या हो रहा है कि आप उस कोडिपेंडेंट एनर्जी से फ्री, बिल्कुल फ्री। ओके, आपकी लाइफ में मुझे हारमोनी और बैलेंस तो दिख रहा है। भाई कंफ्यूजन थी तो देखिए यहाँ पे 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी क्या कह रही है, आप कंफ्यूज थे, निकल लोगे, कंफ्यूजन से बाहर आ जाओगे। कोई टेंशन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेसिकली पाइल नंबर 1, आप लोग के लिए ये महीना बहुत ही अच्छा जाने वाला है। बहुत ही अच्छी रीडिंग आई है, मैं खुद देख रही थी कि पाइल नंबर 1 की रीडिंग बहुत अच्छी आई है। अच्छा, अगर आप लोगों का कोई सवाल था, येस एंड नो में अगर आपका कोई सवाल था कि आपका ये काम होगा या नहीं, सो मैंने पहले से कार्ड्स निकाल के रखे थे जिसमें आया है 5 ऑफ कप्स। देखिए, अभी तो मुझे नहीं लगता कि ये काम होगा, बट इन फ्यूचर हो सकता है। आपको बोला इन फ्यूचर मतलब थोड़ा टाइम लग सकता है, थोड़ा डिले आ सकता है, ठीक है। साल भर तो लग ही सकता है, मुझे लग रहा है, क्योंकि साल भर का टाइम लगेगा, क्योंकि मुझे आपकी सिचुएशन इतनी जल्दी ठीक होने वाली लगती नहीं है। 5 ऑफ कप्स ये भी कहता है कि पास्ट में कोई चीज़ लॉस किया आपने, चाहे जॉब लॉस किया या कोई रिलेशनशिप आपका ख़त्म हुआ था, आपको उसे लेट गो करना। निकलो वहाँ से, फटाफट निकलो वहाँ से, आगे बढ़ो, तभी ग्रोथ आएगी। सो आपके लिए अभी आंसर तो नो है, लेकिन अभी ये आपसे डिवाइन कहना चाहते हैं कि आपको पास्ट की चीज़ पे ध्यान नहीं देना। जो आपके पास, ये देखिए यहाँ पे जो 2 कप्स पड़े, आपको उन पे फोकस करना है। आपकी लाइफ में अभी भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, मतलब चीज़ें नहीं बता रही हूँ, आपकी लाइफ में बहुत अच्छी चीज़ें हैं, अभी भी हैं, बस आप उसे देख नहीं रहे हो। पता है, आपकी लाइफ में अच्छे रिलेशनशिप्स हैं, अभी भी अच्छे लोग हैं जो आपसे कितना सारा प्यार करते हैं, अभी भी कुछ ख़त्म नहीं हुआ है। ओके, फिलहाल के लिए तो नो है, बट इन फ्यूचर येस होता हुआ दिख रहा है। सब ठीक हो जाएगा। ओके, सो डोंट वरी, बिल्कुल चिंता मत करो, हैप्पी रहो। ओके, सो पाइल नंबर 1 ये थी आप लोग की रीडिंग। अगर रीडिंग पसंद आई हो तो लाइक करना एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करना, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, वरना नोटिफिकेशन नहीं आएगी। ओके, चलिए हम लोग पाइल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। ओके।
बाय। ओके, तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, ये वाइट कलर का स्टोन, तो ये है आप लोगों की रीडिंग। ओके, तो मैं कार्ड्स को लगा देती हूँ। फर्स्ट कार्ड इज क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, सेकेंड कार्ड इज द डेविल, तीसरा कार्ड है किंग ऑफ वॉन्ड्स, फोर्थ कार्ड इज एट ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द हेरोफेंट, फोर ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स एंड द फूल। ओके, सो आप लोगों को कार्ड्स दिख रहे होंगे। ओके, तो मैं आपको साइंस बता देती हूँ। यहाँ पे है एरिस, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके, स्पेसिफिक साइंस जो हमारे पास यहाँ मौजूद है वो है कैप्रिकॉर्न है, टॉरस है, एक्वेरियस है। ओके, कैप्रिकॉर्न बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे साइन मुझे दिख रहा है। अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग साइन कौन सा है, तो मुझे यहाँ पे पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत मिल रही है, यानी कि वर्क अपने फाइनेंस पे अगस्त 2022 में आप बहुत ज़्यादा अपने फाइनेंस पे काम करोगे, बहुत मेहनत करोगे, जी तोड़ मेहनत करोगे, क्योंकि आपको चाहिए सक्सेस। ओके, तो आप लोग खूब मेहनत करने वाले हो, ये तो मैं देख पा रही हूँ। और सिर्फ आपका ध्यान अपने फाइनेंस पे रहने वाला है और किसी चीज़ पे नहीं रहेगा। सो ब्लेसिंग, अगर आप पूछ रहे थे कि क्या ब्लेसिंग आ रही है, तो भाई मैं ये कह सकती हूँ कि आप लोग ना अपनी पावर में स्टेप कर रहे हो, आप अपनी पावर में आ रहे हो। आप लोग पहले शायद लोग आपको कंट्रोल करते थे, लोग आप पे अपना हुक्म चलाते थे, आपको बहुत परेशान करते थे। जब मन करता था आपसे लड़ाई कर लेते थे, जब मन करता था आपको अब्यूज करके चले जाते थे और आप बस चुपचाप बैठ के देखा करते थे। आप हमेशा उन्हें यू नो एज अ स्पिरिचुअल पर्सन आप उन्हें बहुत प्यार से डील करते थे। आपका ये मानना था कि आज नहीं तो कल ये सुधर जाएंगे, बट ऐसा हुआ नहीं। लेकिन अब आप चुप नहीं रहोगे, अब आप अपनी पावर में आ चुके हो। ओके, बाय द वे अगस्त मंथ में आप एक शेरनी की तरह निकल के आओगे, आप अपने लिए फाइट करोगे, लड़ाई करोगे। ओके, और मुझे ऐसा भी लगता है कि आप लोग सोशल मीडिया पे कोई इन्फ्लुएंसर हो सकते हो, या फिर आप कोई एफिलिएट मार्केटिंग का काम करते हो, कोई बिजनेस वगैरह कोई करते हो, मुझे ऐसा लगता है। अगर अभी तक आप नहीं कर रहे थे तो आप वो डेफिनेटली करोगे इस मंथ में। आप अपने बिजनेस पे, वर्क पे, करियर पे बहुत जी तोड़ मेहनत भी करोगे और बहुत फोकस्ड होके काम करोगे। एज आई कैन सी, मैं देख सकती हूँ। और लोग आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होने वाले। आपका जो ऑरा इतना चार्मिंग होगा, आपकी ब्यूटी, आपकी ऑरा, आपका कॉन्फिडेंस, आपके अंदर जो जुनून होगा अपने काम के प्रति, वो देखकर लोग आपकी तरफ बहुत अट्रैक्शन फील करेंगे। खासकर अगर आपका कोई पार्टनर है तो वो आपके लिए एक इतना ज़्यादा अट्रैक्शन फील करेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। वो आपके लिए बहुत अट्रैक्शन, बहुत ज़्यादा पैशन फील करने वाले, बिकॉज यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के साथ डेविल आया है। इट शोज कि आपके जो भी पार्टनर है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको पाइल नंबर 2 बता देना चाहती हूँ। यहाँ पे कपल कार्ड आया है। सी, ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड द किंग ऑफ वॉन्ड्स, ये कपल कार्ड माना जाता है। ओके, सो ये जो भी पर्सन ये आपके काउंटर पार्ट होंगे, ओके, इनके साथ हो सकता है आपका सोलमेट या ट्विन फ्लेम का कनेक्शन है। हो सकता है कार्मिक भी हो, बट मुझे मोस्टली यहाँ पे एक स्पिरिचुअल कनेक्शन दिख रहा है, कोई सोलमेट या ट्विन फ्लेम का ही कनेक्शन दिख रहा है। आपके जो पार्टनर होंगे वो आपके लिए बहुत अट्रैक्शन फील करेंगे, इवन उनका मन होगा कि वो आपकी तरफ एक्शन ले। लेकिन एक प्रॉब्लम जो आपकी लाइफ में मुझे दिख रही है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपके इस कनेक्शन से बहुत जेलस फील करते हैं। वो बिल्कुल भी नहीं चाहते कि आप दोनों एक हो। हैं ऐसे लोग, आपके रिश्तेदार में हो सकते हैं, आपकी फैमिली में हो सकते हैं, कोई बड़े बुजुर्ग हो सकते हैं, बहुत से कुछ ऐसे लोग हैं जो आप लोगों को खुश नहीं देख सकते साथ में। वो हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करते रहते हैं। तो मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि इस अगस्त के मंथ में उन लोगों से आप दोनों ही अपना पीछा छुड़ा लोगे। आप भी अपनी पावर में हो और आपके पार्टनर जो है वो भी अपनी पावर में आने वाले हैं। ट्विन फ्लेम्स में क्या होता है, जब आप अपनी वर्थ को पहचानते हो, इस ट्विन फ्लेम कनेक्शन में ये होता है, जब आप अपनी वर्थ को पहचानते हो तो आपका ट्विन भी आपको देखकर मिरर करता है।
वो भी अपने आप को, अपनी वर्थ की, अपनी वैल्यू की कदर करता है, अपनी वैल्यू करता है। तो आप जब अपने लिए एक्शन ले रहे हो, आप ऑल टाइम, मतलब आप एक्शन के मोड में रहोगे, तो आप अगर अपने लिए एक्शन ले रहे हो तो वो भी आपकी तरफ एक्शन लेंगे। अगर आप इन कार्मिक फैमिली मेंबर्स को या ये जो भी थर्ड पार्टी, इन सब पे ध्यान, मतलब इनके अगेंस्ट एक्शन लोगे, ओके, इस कार्मिक साइकिल से निकलने की कोशिश करोगे, तो आपका जो पार्टनर है वो भी ये डेफिनेटली करेगा। वो भी अपने आप को इस बंधन से, इस सरदर्द से निकालेगा ही निकालेगा। सो अगस्त मंथ में मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि आपकी लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी थी, सो पाइल नंबर 2, आप लोग की लाइफ में अगर कोई थर्ड पार्टी थी या फैमिली इशू कर रही थी, तो वो लोग ना हट जाएंगे। अब वो लोग आपको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, ना आपके पार्टनर को कंट्रोल कर पाएंगे। पहले में भी हो सकता है आपके पार्टनर अपनी फैमिली वालों की बहुत सुनते थे, अब वो सुनेंगे ही नहीं, पता है, अब वो उनकी नहीं सुनेंगे। और आप, बिकॉज यहाँ पे ना, क्योंकि आपके पार्टनर भी अपनी पावर में है, आप भी अपनी पावर में हो, और पता है मुझे ऐसा लग रहा है कि आप और आपके पार्टनर ये डंडा लेके ना इन बुरे लोगों को ना मार मार के भगाओगे। एक्चुअली मुझे ऐसा यहाँ दिखाई दे रहा है। और अगर आप लोग कुछ मैनिफेस्ट कर रहे थे ना, तो आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होने वाली है। अगर आप कोई स्टेबिलिटी मैनिफेस्ट कर रहे थे, पैसा, स्टेबिलिटी, जॉब, यस, वो आपकी पूरी जरूर होगी। अगर आप अपने पार्टनर को अट्रैक्ट करना चाहते थे, देन डेफिनेटली आपके पार्टनर भी आपकी तरफ आने वाले हैं, वो भी आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। एंड हो सकता है आपको उनकी तरफ से बहुत सारी एक्शंस भी देखने को मिले। ओके, कोई ब्लैक मैजिक था तो वो आप कितना भी कोई कर ले, लेकिन वो आप लोग पे काम नहीं करेगा, बिकॉज आप लोग अपनी पावर में हो। एंड कोई भी इंसान आपको कंट्रोल नहीं कर पाएगा, उसका कुछ भी अब उसकी नहीं चलेगी, आप दोनों की चलेगी, आपकी और आपके पार्टनर की। ओके, और अगर आप लोग को कोई भी एडिक्शन था, जैसे होता नहीं है हम लोग को अल्कोहल पीने का एडिक्शन होता है, बहुत ज़्यादा खाने का, मतलब कोई भी एडिक्शन हो सकता है, तो वो अब वो देखती हूँ कि वो एडिक्शन धीरे धीरे करके आप और आपके पार्टनर दोनों में से जिनको भी था वो छोड़ देंगे, या देख सकती हूँ। और मुझे ऐसा लग रहा है कि यस, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग कुछ चीज़ों को लेट गो करोगे। पाइल नंबर 2, यस, कुछ चीज़ों को आप लेट गो करके आगे बढ़ोगे। जैसे कुछ लोग, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपको कोई रिलेशनशिप था, वो आपको सर्व नहीं कर रहा था, मतलब टॉक्सिक था, तो आप उसे लेट गो करके ना आगे बढ़ोगे। आपका कोई फैमिली था, कोई फ्रेंड था, जिन लोगों ने आपको परेशान किया, आपने उनके लिए हर चीज़ की, जितना उनको खुश रखने की कोशिश कर सकते थे आपने वो सब कुछ किया, बट बावजूद इसके भी अगर सिचुएशन आपकी सही नहीं चली है, तो आप उनको छोड़ के आगे बढ़ जाओगे। बिकॉज आप इसलिए आगे बढ़ रहे हो क्योंकि आपकी सिचुएशन पहली बात तो सही है नहीं। ओके, चीज़ें इतनी, मतलब अभी इतनी ठीक हुई नहीं है, तो आप उस चीज़ से थोड़ा ड्रामे से, नौटंकी से बचने के लिए आप अपने स्पिरिचुअल पाथ की ओर बढ़ रहे हो। एंड मुझे दिख रहा है कि आप अपने ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हो, आप अपने फाइनेंस को बिल्ड करने के लिए आगे बढ़ रहे हो। आप अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हो, आप लग्जरी चाहते हो, स्टेबिलिटी चाहते हो, पैसा चाहते हो, खुशियाँ चाहते हो, मतलब अब आप ना सिक्योर फील करना चाहते हो, स्टेबल होना चाहते हो। ओके, अगर आप लोग कोई मेल देख रहे हो ना, तो हो सकता है आप किसी फीमेल की तरफ बढ़ रहे हो सकता है आप किसी नए रिलेशनशिप में जा सकते हो, किसी अदर फीमेल के साथ किसी रिलेशनशिप में आ सकते हो। बट ये जो भी कोई फीमेल है, देखिए ज़रूरी नहीं है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। अगर आप फीमेल देख रहे हो, ओके, अगर आप फीमेल देख रहे हो तो आप किसी ऐसे मेल की तरफ जा सकते हो जो काफ़ी अच्छे हैं, बहुत ही काइंड है, नर्चरिंग है, लविंग है, काफ़ी रिस्पॉन्सिबल है। आप उनकी तरफ आगे बढ़ सकते हो, उनकी तरफ जा सकते हो, ठीक है, उनके साथ एक अच्छा रिलेशन बिल्ड कर सकते हो, ऐसा मुझे दिख रहा है। सो ब्लेसिंग ये है। लेकिन आपको मैं बता दूं, पाइल नंबर 2, आप लोग अगर एक बार इस सिचुएशन को लेट गो करके अपनी ग्रोथ की तरफ बढ़ते हो, अगर आप अब मेहनत करने को तैयार हो, आगे बढ़ने को तैयार हो, ठीक है, बुरी चीज़ों को छोड़ अच्छी चीज़ों की तरफ बढ़ते हो, तो आपको रिवॉर्ड्स पक्का मिलेंगे, आपको आपकी मेहनत का फल मिलेगा। ना मिले तो कह देना, ओके, मिलेगा ज़रूर, या। और मैं यहाँ देख सकती हूँ कि पाइल नंबर 2, आप लोग की लाइफ में बहुत सारा पैसा आ रहा है, ढेर सारा अबंडेंस आ रहा है, बहुत पैसा आ रहा है।
और ये पैसा आपको ऐसे नहीं मिलने वाला, आपकी मेहनत से ही मिलने वाला है। काफ़ी सारे लोगों को आपसे जेलसी हो सकती है सोचकर कि ओ, इसके पास इतनी ग्रोथ कैसे आ गई, ज़रूर इसने कोई गलत काम किया होगा। बट ऐसा है नहीं, बिकॉज आप लोग काफ़ी ईमानदार इंसान लगते हो। तो आप लोग तो जो भी पाओगे अपनी मेहनत से ही पाओगे। हो सकता है मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप लोग को नेम फेम तो मिलेगा फॉर श्योर। मुझे यहाँ पे नेम फेम भी दिखाई दे रहा है। नेम फेम मिलेगा काफ़ी ज़्यादा। अगर आपने कोई बिजनेस शुरू किया तो वहाँ ढेर सारा अबंडेंस आने को, मतलब आने के लिए तैयार है, और वो मिलेगा आपको इस मंथ में। ओके। और मैं यहाँ ये भी देख सकती हूँ कि आप, हो सकता है आप लोग कोई टैरो कार्ड रीडर हो सकते हो, कोई हीलर हो सकते हो, कोई स्पिरिचुअल मास्टर हो सकते हो, या मुझे ऐसा कुछ लग रहा है। आप लोग हो सकता है किसी स्पिरिचुअलिटी में अपना करियर वगैरह बना रहे हो। काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो स्पिरिचुअल पाथ पे हैं और अपना करियर मेंटेन कर रहे हैं उससे, मतलब कहते हैं ना, आप लोग कोई टैरो कार्ड रीडर हो सकते हो, या कोई एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, मतलब ऐसा कोई काम आप करते होगे, आप उस फील्ड में हो सकते हो। तो मैं देख सकती हूँ कि वहाँ पे आपकी ग्रोथ होने वाली है। आप स्पिरिचुअली काफ़ी ग्रो करने वाले हो। आप जो भी काम करोगे वहाँ से आप पैसा जनरेट करोगे। आई एक्चुअली सी, आप अपना बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड करोगे जो भी आप काम करोगे। ओके। मुझे हेरोफेंट कार्ड से ना ऐसा भी लग रहा है कि आप लोगों को कोई अच्छी पोजीशन मिलने वाली है, जॉब में, करियर में, कहीं कोई अच्छी पोजीशन आने वाली है। प्रमोशन हो सकता है आप लोगों का। कहीं अप्लाई किया था जॉब वगैरह के लिए तो बस सोचिए आपकी नैया पार हो गई। आपको एक अच्छी पोजीशन मिलने वाली है जहाँ पे लोग आपको रिस्पेक्ट करेंगे, जहाँ लोग आपका नाम होगा। आप जो भी काम करोगे उसकी रिस्पेक्ट की जाएगी, उसकी वैल्यू की जाएगी। आप लोग पाइल नंबर 2, पता है मुझे क्या लगता है कि आपके अंदर ना, आपके ऊपर ना, आपके एंसेस्टर का, अपनी, आपके जो बड़े बूढ़े बुजुर्ग हैं उनका बहुत बड़ा आशीर्वाद मुझे दिखता है आप लोगों के ऊपर। यस, उनका आशीर्वाद है आप लोगों के ऊपर। मुझे पता है सबसे ज़्यादा इस फाइल में क्या दिख रहा है कि भाई आपको नेम फेम बहुत मिलने वाला है। भाई नेम फेम के चांसेस तो आपके बढ़ रहे हैं, ये तो मान के चलिएगा। आप लोग की सारी डिज़ायर्स पूरी होंगी। जितनी भी इच्छाएं आपने अपने मन में रखी कि कब ये चीज़ पूरी होगी, कब वो चीज़ पूरी होगी, तो भाई इस महीने में वो चीज़ें होना शुरू हो जाएंगी, आपको वो दिखने लग जाएंगी। राइट। आप लोग अगर पैसे वगैरह बचाना चाहते थे, हो सकता है खर्चे वगैरह पास्ट में काफ़ी ज़्यादा आप लोगों ने कर दिए हों, कहीं शॉपिंग वॉपिंग बहुत ज़्यादा कराया हो आप, या कहीं जॉब में या बिजनेस में आपने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिया था। राइट। तो अब आप लोग अपने जो पैसे आप लोगों ने वेस्ट किए थे आप उससे रिकवर कर पाओगे। आप पैसों को अपने बचा पाओगे, फाइनेंस मेंटेन कर पाओगे। राइट। वैसे मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा शायद लोगों से इस महीने इंटरेक्ट ना करो। आप सिर्फ अपने वर्क पे फोकस करो, अपने फाइनेंस पे फोकस करो, मुझे ऐसा लगता है। बट ये जो भी कर रहे हो वो सही है। मैं ये कहूँ कि आप जो भी कर रहे हो वो सही है। कभी कभी ना लोगों से बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट करना भी ठीक नहीं होता है, हमारे लिए दिक्कत क्रिएट हो जाती है क्योंकि कुछ जेलस टाइप के जो लोग होते हैं ना, वो कभी चाहते ही नहीं है कि हमारी लाइफ में कुछ खुशी आए, तो अगर आप उनसे हर बात बताओगे या उनसे कुछ बातें शेयर करोगे ना, तो वो क्या करते हैं कि वो अपनी बुरी नज़र डालते हैं आपकी। जैसे आपकी कहीं जॉब मिल गई, ठीक है, आपने उनको फट से जाके बता दिया कि देखिए देखिए मुझे जॉब मिल गई है, या मैंने ये अचीव किया है, वो अचीव किया है, तो वो आपने तो बता दिया, लेकिन अगले को ना इससे जलन हो गई, बुरा लग गया कि ओ ज़रूर उसने कुछ ऐसा किया होगा, जरूर उसने कोई गलत रास्ता अपनाया होगा, तो उसको ना जलन होती है। ठीक है, इसमें होता है झगड़ा, इसमें होती है लड़ाइयाँ, तो आप उनसे दूर रहने वाले हो। बेसिकली आप ज़्यादा बातें वगैरह इस महीने शेयर नहीं करोगे। जो भी चीज़ है, जो भी आपको अगर कोई सक्सेस मिली, ग्रोथ मिली, आप उसे अपने तक ही सीमित रखोगे, ज़्यादा शेयर नहीं करोगे। ओके ओके। अच्छा, फाइल नंबर 2, मुझे ऐसा लगता है कि कोई पर्सन है जो आपके लिए थोड़ा सा ना इस महीने पॉजेसिव फील कर सकते हैं। यस, कोई पर्सन है, हो सकता है वो आपके पार्टनर हो, उनको ये थोड़ा सा डर लग सकता है कि कहीं आप किसी और के साथ ना चले जाओ। एक्चुअली उनका नेचर ही बहुत पॉजेसिव है, वो बहुत थोड़े से ना एग्रेसिव टाइप के इंसान है, थोड़े से ईगोइस्टिक भी हैं, एंड ऑब्सेस्ड बहुत रहते हैं, आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोचते हैं, दिन रात विचार करते रहते हैं, आपको सेक्सुअली बहुत फैंटेसाइज करते हैं, बहुत फैंटेसाइज करते हैं, इस बात में कोई शक नहीं है। आपका जो भी पार्टनर है वो आपको सेक्सुअली बहुत फैंटेसाइज करता है, ना आपके साथ इंटीमेसी चाहता है,
दे वॉन्ट टू हैव अ सेक्शुअल रिलेशन विद यू। वो आपके साथ एक सेक्शुअल रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहते हैं। वैसे इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है, इट्स अ रियलिटी जो मुझे कार्ड में दिखा मैंने आपको बता दिया। ओके फाइन। ओके तो मुझे एक चीज़ यहाँ पे ये भी लग रही है कि आपको कुछ सच पता चल सकता है। आई फील लाइक कि मतलब आपको कुछ सच्चाइयाँ ऐसी हैं जो आपको पता चल सकती हैं किसी पर्सन से रिलेटेड, या किसी फैमिली मेम्बर से रिलेटेड, या किसी ऐसे इंसान से रिलेटेड जो एक्चुअली आपका अच्छा नहीं चाहता, बुरा चाहता है। कुछ सच्चाइयाँ आपको पता चल सकती है। हो सकता है ये सच्चाई आपको किसी कलीग के थ्रू मिले, आपके किसी फ्रेंड के थ्रू मिले, ठीक है। कोई आपका दोस्त हो सकता है जो आपको ये सच बताएगा, आपको उस सच के बारे में बताएगा जो आपसे छुपाया गया। हो सकता है आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे थे जो ऑलरेडी मैरिड थे, राइट। तो आपको कुछ सच्चाइयाँ मालूम होंगी। मुझे याद आया कि आप लोग को ना इस मंथ में पाइल नंबर 2 हो सकता है आपको किसी पार्टनर से कमिटमेंट भी मिले, या किसी से कमिटमेंट मिल सकता है, किसी से आपको प्रपोजल मिल सकता है। मैंने इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया था, अभी मुझे याद आया है। आपकी कोई इच्छा थी अगर ऐसी कि आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट दे, आपको प्रपोज करे? हाँ जी हाँ, बिल्कुल ये इच्छा पूरी हो सकती है। आपको शादी का भी ऑफ़र आ सकता है यार, शादी फिक्स हो सकती है। ओके, तो इस चीज़ के भी मुझे चांसेस दिख रहे हैं या। और मैं यहाँ पे क्या देख सकती हूँ, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोग ना कोई नया जॉब शुरू करने वाले हो, कोई नया काम शुरू करोगे। जैसे कोई जॉब हो सकती है आपकी पसंद की, कोई जॉब जो आप मैनिफेस्ट कर रहे थे काफ़ी टाइम से, तो वो मैनिफेस्ट हो जाएगी। आप वो काम शुरू करोगे, आपको एक्नॉलेज किया जाएगा, आपके काम को सराहा जाएगा, लोग आपकी तारीफ़ें करेंगे जो भी आप काम करोगे। एक तरीके से मुझे यहाँ पे ग्रोथ दिखाई दे रही है। यस, ग्रोथ दिखाई दे रही है। हो सकता है आप पार्टनरशिप में कोई बिजनेस करो, किसी के साथ पार्टनरशिप में काम कर सकते हो, या लेकिन जो भी आप काम करोगे ना उसमें बहुत हैप्पी फील करोगे। आप बहुत उस काम को ना आप बहुत सीरियस होके नहीं करोगे, बल्कि इंजॉय करते हुए करोगे। जो भी आप काम शुरू करोगे आप उसको बहुत इंजॉय करोगे, लाइट फील करोगे, उस काम को ना स्ट्रेस लेके नहीं करोगे। यस, हो सकता है आपको बिजनेस में कोई पर्सन आपको हेल्प कर सकते हैं। जिनके साथ भी आप पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हो वो ऑलरेडी काफ़ी वो बहुत ही बोल्ड हैं, कॉन्फिडेंट हैं, यू नो, या बहुत ही बोल्ड एंड कॉन्फिडेंट है। हो सकता है वो कोई लियो हो सकते हैं। यस, वो एक अच्छी पोजीशन पे हो सकते हैं। आप मुझे दिखाई दे रहा है कि आप हो सकता है किसी मेल पर्सन से एडवाइस लो। अगर आप फीमेल देख रहे हो ना, तो हो सकता है किसी मेल पर्सन से एडवाइस लो अपनी सिचुएशन के रिगार्डिंग। हो सकता है आपकी सिचुएशन फ़िलहाल के लिए बहुत अच्छी तो नहीं है, तो आप उसको लेकर हो सकता है किसी से हेल्प ले सकते हो, किसी से एडवाइस ले सकते हो। ये आप किसी लॉयर से एडवाइस ले सकते हो, ठीक है, या किसी वर्क और करियर में कोई आपको सपोर्ट कर सकता है, या कोई आपको सपोर्ट कर सकता है। आई कैन सी कि आप लोग ना पाइल नंबर 2, आप लोग इस मंथ के एंड में आप लोग क्या करोगे, आप लोग बहुत ही फ्री फील करोगे, लाइट फील करोगे। आप अपनी लाइफ ना एक्चुअली अपनी मर्ज़ी से जियोगे। कभी आप पहले शायद होता था कि आप हमेशा लोगों की मर्ज़ी से ज़िंदगी जिया करते थे। अगर किसी ने, जब तक लोगों का अप्रूवल नहीं मिलता था आपको, तब तक आप सोचते थे कि नहीं मैं ये नहीं कर सकता या मैं ये नहीं कर सकती। तब उस चीज़ से ना फ्री होने वाले हो। अब आप अपनी अपनी लाइफ की प्रॉब्लम से दूर होने वाले हो। आप अपने आप को बहुत ही हल्का महसूस करोगे कि चलो फाइनली मुझे ये सक्सेस मिल गई, या अब मैं फाइनेंशियली अबंडेंट हूँ, स्टेबल हूँ, तो अब मुझे कोई टेंशन नहीं है। ऐसा कुछ मुझे लग रहा है, ठीक है। काफ़ी लाइट एनर्जी में, काफ़ी अबंडेंट एनर्जी में, बहुत ही पीसफुल एनर्जी में आने वाले हो। खुश रहोगे, अपनी मर्ज़ी से अपनी ज़िंदगी को जी पाओगे। एंड हो सकता है आपको कोई फ्रेंड बने, कोई लॉयल फ्रेंड आपको मिल सकता है जो आपको लाइफ में आगे बढ़ने में सपोर्ट कर सकता है। मैंने कहा ना, आप किसी के साथ पार्टनरशिप में कोई काम वगैरह करोगे या किसी से आप कोई हेल्प लोगे, वट एवर एडवाइस लोगे, लेकिन वो जो भी इंसान है वो बहुत ही अच्छा इंसान है। जिससे भी आप हेल्प मांगोगे बहुत लॉयल इंसान है, राइट।
ओके आप इस मंथ के एंड में कोई रिस्क उठा सकते हो, कोई बिजनेस वगैरह में पैसे लगाने के लिए आप कोई रिस्क ले सकते हो, ठीक है, या कोई एक्शन ले सकते हो, कोई ऐसा एक्शन जो कि आपको फ्रीडम दिला सकता है। आप इस मंथ के एंड में कुछ ऐसा करोगे। यस, हो सकता है आप लोग ओके इस महीने, इस मंथ के एंड में आप लोग थोड़े खर्चे वर्चे ज़्यादा नहीं करोगे, मतलब शॉपिंग करोगे लेकिन इतना भी नहीं करोगे, बहुत ज़्यादा खर्चे नहीं करोगे। आप न्यू बिगनिंग करोगे अपनी ज़िंदगी में। अबंडेंस तो भाई आपके पास आ ही रही है, इस बात में कोई शक नहीं है। अबंडेंस है, क्लैरिटी है, काफ़ी कुछ है। और ये महीना आप लोग का पाइल नंबर 2 काफ़ी अच्छा जाने वाला है, देखा जाए तो काफ़ी अच्छा है। और अगर आप लोग के मन में कोई सवाल था, जैसे कोई क्वेश्चन था येस और नो में मैं करने जा रही हूँ, तो अगर आपके मन में कोई सवाल था कि आपका ये काम पूरा होगा कि नहीं, तो उसके लिए हमारे पास ये 2 कार्ड्स आए थे, 6 ऑफ कप्स एंड द जस्टिस। सो पाइल नंबर 2, आप लोग का कोई भी सवाल था, चाहे जॉब से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, लीगल मैटर से रिलेटेड, अगर कोई सवाल था, ठीक है, तो मैं ये देख सकती हूँ कि उसका जवाब यस है। जी हाँ, कोई भी सवाल अगर आपका है आप पूछिए अपने मन में और फिर उसका जवाब यस ही यहाँ पे निकल के आ रहा है। अगर आप किसी के आने का वेट कर रहे थे, किसी पर्सन के आने का, तो जी हाँ, इस महीने वो इंसान आपके पास ज़रूर आएगा अपना लव ऑफर लेके। जो चीज़ें उसने बिगाड़ दी हैं ना आपके और अपने बीच में, उसे बैलेंस आउट करने फटाफट से आएगा, आपको जस्टिस देगा। वो जो भी उसने चीज़ें ख़राब की हैं वो आपको जस्टिस देगा। हो सकता है कि उस इंसान को उसके कर्मों का फल मिले, जिसके बाद उसे एहसास हो कि उसे आपसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत है, राइट। तो मैं ये देख सकती हूँ, तो जिसने भी आपके साथ बुरा किया वो आपको जस्टिस देने आपके पास आएगा। मैं देख सकती हूँ आपको नेम फेम मिल सकता है अगर आपने कहीं सोशल मीडिया पे कोई काम करते हो, राइट, या किसी कहीं एक्टिंग में, फिल्म में या मॉडलिंग में कहीं भी अपने ऑडिशन दे रखा है, तो आई सी आपका सिलेक्शन हो सकता है। कहीं जॉब के लिए आपने अप्लाई किया था, यस, तो वहाँ पे भी आपका सिलेक्शन होने का चांस है। अच्छी पोजीशन में आ रहे हो, काफ़ी अच्छी पोजीशन में। आप कोई हायर स्टडी के लिए अप्लाई करना चाहते थे, तो यस, वो आप कर पाओगे, या आई कैन सी दैट। और कोई सच सॉरी, पाइल नंबर 2, कोई सच अगर आप चाहते थे या कोई क्लैरिटी चाहते थे, किसी पर्सन से कोई क्लैरिटी चाहते थे, या किसी सिचुएशन के रिगार्डिंग कोई क्लैरिटी चाहते थे कि मुझे इस बारे में पता होना चाहिए। मे भी हो सकता है आपके पार्टनर किसी और के साथ, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अगर आपके पार्टनर किसी और पर्सन के साथ डील कर रहे थे, किसी थर्ड पार्टी के साथ डील कर रहे थे, तो उस सच्चाई के बारे में आपको पता चल सकता है कि असल में सच है क्या, आपसे क्या छुपाया जा रहा है, क्या सच है क्या झूठ है, आपको इसका पता चल सकता है। हो सकता है कि आपके पार्टनर अगर किसी थर्ड पार्टी से डील कर रहे थे, तो वहाँ उनका डाइवोर्स हो सकता है अगर वो मैरिड हैं तो। अगर मैरिड नहीं है तो उनका सेपरेशन हो सकता है, ऐसा हो सकता है। ओके, इस महीने हो सकता है आप लोग कोई बहुत बड़ा डिसीजन लो। पाइल नंबर 2, हो सकता है इस महीने आप कोई अचानक से कोई बड़ा डिसीजन ले सकते हो, और हो सकता है ये डिसीजन जॉब के मामले में भी हो सकता है, बट मुझे ये लव के मामले में थोड़ा ज़्यादा नज़र आ रहा है कि आप कोई डिसीजन लोगे और आप एक्चुअली चाहोगे कि चीज़ें बैलेंस आउट हो जाए, उसके लिए आप ये डिसीजन लोगे। फिलहाल मुझे इस ओवरऑल मुझे इस मंथ में ऐसा लगता है कि आपको जस्टिस ज़रूर मिलेगा। आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छी रहने वाली है, वेरी पावरफुल। मुझे लगता है कि आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छी रहेगी। अच्छा, अगर आप लोग पूछना चाहते थे कि आपका ये बंदा या बंदी कब तक आपकी ज़िंदगी में आएगा, मुझे ये लगता है कि ये नवंबर मंथ तक मान के चलिए वो पार्टनर आपकी ज़िंदगी में आ जाएगा। हो सकता है वो आपसे आके माफ़ी मांगे, क्योंकि उसको खाने भर का मिलेगा तभी तो वो आपके पास आएगा, उसको उसका कर्मा मिलेगा। देन वो समझेगा ना कि आपकी वैल्यू क्या है, कि मैंने क्या गलत किया, क्या नहीं किया, क्यों मुझे ये सज़ा मिली, तो उससे उसका कर्मा मिलेगा, जस्टिस आपको मिलेगा, राइट। थर्ड पार्टी से भी सेपरेशन होगा एंड वो इंसान आपके पास आएगा आपसे माफ़ी मांगने, आपके पास रोने गिड़गिड़ाने की क्यों वो आपको छोड़कर चले गए, क्यों उन्होंने आपके साथ ऐसा किया, वो सब कुछ सच आपको बताएंगे। ये नवंबर तक हो सकता है, ये नवंबर तक हो जाएगा, ओके, सो डोंट वरी।
सो ओके, सो पाइल नंबर 2 यही आप लोग की रीडिंग थी। तो गाइज अगर आप लोग को मेरी ये रीडिंग्स पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए हम लोग आपसे मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।